नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट फ्यूचर टेंस। जैसे आगे मैंने आपको दो टेंस एक्सप्लेन किए, प्रेजेंट एंड पास्ट, सेम उसकी तरह फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले उसका सिंपल वाला टाइप, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर सबसे पहले मैं आपको उसका पैसिव का स्ट्रक्चर ही बताने वाली हूँ कि उसके स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे। तो ऑल एस, हम सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए विल और शेल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है फ्यूचर टेंस की। विल शेल के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लगता है बी, जो फ्यूचर टेंस है पैसिव में आना ही चाहिए। देन आपको चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, जो हम V3 बोलते हैं। देन बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके लिए मैं अभी एक एग्जांपल लूँगी, आपको अच्छे से क्लियर हो उसके लिए। आई शैल ईट एन एप्पल, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें शैल देख के आपको पता चल जा रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका पैसिव करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब ढूंढना पड़ता है और वर्ब से क्वेश्चन करना होता है। ईट मतलब खाना, तो आप खाया, तो आपने क्या खाया, तो एप्पल, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आपको विल और शैल डिसाइड करना है। तो कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स को ये शैल में कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज मेजरली हम शेल का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा, बट इन रियलिटी शेल का इस्तेमाल आई के साथ और वी के साथ करना ही चाहिए। उन दोनों के साथ आप शेल लिख सकते हो, बाकी सबके साथ आपको विल लेना होता है। तो इसीलिए आई के बेस पर मैंने यहाँ शेल लिखा हुआ था। और अब मेरे पास एप्पल है। एप्पल जो है वो एक्चुअल में इट में आता है, तो इट एक हमें, आपने ही शी इट तो जाना ही होगा, तो ही शी इट में जो इट का फॉर्म होता है उसके अंदर हम सब जगह पे विल यूज़ करेंगे। तो एन एप्पल विल बी, फॉर्मेट के हिसाब से हमने बी लिया। देन पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब का ही लेंगे, इटन। देन बाय, सब्जेक्ट आई है तो हो जाएगा मी। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम कंटिन्यू की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कंटिन्यू के अंदर पैसिव नहीं होता। जो कंटिन्यू टेंस होगा, आपके पास अगर क्वेश्चन दिया भी है कि आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं उसका एक एग्जांपल लिख देती हूँ आपके लिए कि आई शैल बी, आप उसके साथ विल ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आई और वी के साथ आप शैल लो ही, विल ना लो, ऐसा नहीं है। शैल तो ले सकते हो बट विल भी ले सकते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका कभी पैसिव नहीं हो सकता। आप इसमें देख सकते होगे यहाँ पे आईएनजी दिया हुआ है, तो ये आईएनजी है और शैल है, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ, तो फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव नहीं हो सकता। तो हम आगे बढ़ेंगे परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि उसका पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पहले चाहिए ऑब्जेक्ट, देन हमें चाहिए जो फ्यूचर की पहचान है विल और शैल, देन हम लेंगे हैव। अब मैं हैव का आपको रीज़न बता दूं कि हम हैव क्यों रख रहे हैं। देखो, ये फ्यूचर है और ये परफेक्ट टेंस है। एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो फ्यूचर और परफेक्ट दोनों की असर यहाँ दिखनी चाहिए। और हैव के साथ बीन भी कंपलसरी होता है पैसिव के अंदर। बीन के बाद पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम V3 बोलते हैं, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज़ योर फॉर्मेट। अब उसके रिगार्डिंग में मैं एक एग्जांपल लूँगी कि आई विल और शैल यू कैन यूज़। आई विल हैव ईटन एन एप्पल, ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे पहले पहचानने के लिए। सी, यहाँ पे विल दिया है, हैव दिया है, तो विल है तो फ्यूचर हुआ और हैव साथ में दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट हुआ। तो आप फ्यूचर परफेक्ट का ही अब उसका फॉर्मेट इस्तेमाल करके उसको पैसिव करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए आप पहले वर्ब ढूंढोगे, वर्ब से क्वेश्चन करोगे तो आपको मिल जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। तो एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। फॉर्मेट के हिसाब से विल और शैल में से कुछ ले लो, तो देन हम विल इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट के हिसाब से हम हैव लेंगे, देन बीन लगाएंगे, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल जो आपको दिया ही होता है। परफेक्ट टेंस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल वही होता है,
देन बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट आई है तो हो जाएगा मी। हियर योर फ्यूचर टेंस ऑल्सो कंप्लीटेड।